आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि एक्सेल में को पायलट का यूज करके हम कैसे फॉर्मूला जनरेट करा सकते हैं। ये को पायलट क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एज में एक जैसे चैट जीपीटी गूगल में चलता है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, जो कि एक ब्राउजर है, उसके अंदर को पायलट दिया गया है। तो को पायलट भी एक तरह का चैटबॉट है, जिसके अंदर आप उससे चैट कर सकते हो, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको जवाब देगा। एक्सेल का फॉर्मूला पूछ सकते हो, कोई वीबीओ कोडिंग पूछ सकते हो। तो ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर रखा है, और यहाँ पे जो गूगल सर्च वाला बटन दिखता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे को पायलट का बटन दिख रहा है, यहाँ गूगल नहीं दिख रहा है। तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो को पायलट जो चैटबॉट है वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे बिंग चैट विथ चैट जीपीटी 4, यानी कि चैट जीपीटी जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है कि वहां लॉगिन वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे कोई लॉगिन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी को पायलट सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है न्यू टॉपिक, आस्क मी एनीथिंग। यहाँ पे आप क्वेश्चन इससे पूछेंगे तो ये आपको फॉर्मूला बना के दे देगा, कोई कोड बना के दे देगा। लेकिन यहाँ पे सर्च कैसे कराना है, सर्च कराने के लिए बताना पड़ेगा कि कौन से सेल में डेटा है, कहाँ से कहाँ तक डेटा, और आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्सेल में मैं यहाँ आ जाता हूँ। एक्सेल में आप देखेंगे कि मेरे पास ए कॉलम में एक आइटम का डेटा है और बी कॉलम में सेल्स का डेटा है। जो ये डेटा है वो B2 से स्टार्ट होकर के B18 तक है। अब मैं मान लीजिए इन सभी का सम कराना चाहता हूं, तो मैं वो फॉर्मूला इस चैटबॉट से अगर पूछूं तो कैसे पूछूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे इसमें पूछ सकता हूं। यहाँ पे मैं पूछूंगा कि मेरे पास एक्सेल में B2, और यहाँ पे कॉलन दे देंगे B2 सेल से B18 सेल में वैल्यूज है, उनका टोटल करना है फॉर्मूला। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ हिंदी में थोड़ा लिख दिया है इस टाइप से। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा, और यहाँ पे टाइप करेगा, और इस तरह से हिंदी में बताएगा कि आपने क्या पूछा है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है आपके पास एक्सेल में B2 से B18 के रेंज में मौजूद हैं सभी नंबरों का योग करने के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पे देगा, और यहाँ पे फॉर्मूला दे देगा। तो फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इस फंक्शन को कहीं भी पेस्ट करेंगे तो इसका पूरे का टोटल यहाँ आपको दे देगा। अगर यहाँ पेस्ट करेंगे तो भी वही आंसर यहाँ पे आएगा। ये तो बहुत इजी और बेसिक था जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर मान लीजिए मुझे इसमें ये जानना है कि सबसे ज्यादा कौन से आइटम का सेल्स है, सेल्स अमाउंट है, उस आइटम का नाम यहाँ आ जाए, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कैसे पूछेंगे देखिए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने क्या पूछा है, मेरे पास एक्सेल में A2 से A18 सेल में आइटम नेम है। पहले मैं बता रहा हूँ इसको कि मेरे पास यहाँ पे आइटम नेम है, दूसरे वाले में सेल से वैल्यू है। यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि B2 से B18 में सेल्स अमाउंट है। अब मुझे पता लगाना है कि कौन से आइटम की सेल्स अमाउंट सबसे ज्यादा है, उसका नेम आ जाए फॉर्मूले से। तो ये यहाँ लिखने के बाद जो ही मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये एक फॉर्मूला बनाएगा, फॉर्मूला बना के दे देगा आपको। थोड़ा सा समय लगाता है, और पहले ये आपके क्वेश्चन को रिपीट करके यहाँ बताता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, वो हिंदी में बताएगा। हिंदी में ही मैं पूछ रहा हूँ, तो उसके बाद आप बताएगा कि ये निम्नलिखित फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया है तो मैं इसको कॉपी करूंगा, और एक्सेल के किसी भी सेल में अगर मैं ले जाके पेस्ट करूंगा तो सबसे ज्यादा कौन से आइटम का सेल है, बैटरी का। अगर हम चेक करें इसमें सबसे ज्यादा कौन से का है, अगर फिल्टर लगा के सबसे नीचे जाएंगे तो 493 है, और 493 यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे बैटरी का सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल है। तो यहाँ पे बैटरी का नाम लेके आ जा रहा है। अब हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना है, अगर कि जो 350 ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 350 जो सेल है उसको हाई लिख दे, या यहाँ पे गुड लिख दे, और बाकियों को एवरेज लिख दे। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे पेस्ट करेंगे,
और अगर सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 350 हो तो उसको गुड और बाकी सबको एवरेज लिखाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? अब मैंने सेल्स की यहाँ पे लोकेशन नहीं लिखा कि मेरे पास यहां से यहां तक का सेल है, क्योंकि मैंने उसी सेम डेटा का यहाँ पे सर्च करा रखा है कि ये A2 से A18 और B2 से B18 तक का मेरे पास सेल है। तो ये समझ जाएगा कि आप उसी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बस आपको यहाँ सबमिट कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये एक फॉर्मूला बना के आपको यहाँ पे दे देगा, थोड़ा देर लगाएगा और दे देगा। यहाँ पे ये यहाँ पे पहले लिखता है और उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए। जब आपका फॉर्मूला आ जाए तो इसको कॉपी कर लीजिए और जहां आप रिजल्ट चाहते हैं वहां पेस्ट कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी आसानी से यहाँ पे आंसर आ चुका है। दोस्तों अब इसका पार्ट 2 मैं बाद में बनाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए।